मुझे बस इस सुनहरे चम्मच से 3 टाइम खाना खाना है और मैं किसी और के माँ बाप चुरा सकता हूँ। अभी तक मैं अमीर घराने के साथ 2 टाइम खाना खा चुका था, बस एक आखिरी खाना और मैं उनका बेटा बन जाता। इसलिए मैं सीधे जैक के पिता के पास गया और बड़ी विनम्रता से उनसे एक कटोरा खाना मांग लिया। जॉन ने जब मुझे इतनी दयनीय हालत में देखा तो ज्यादा कुछ सोचे बिना मेरे लिए रात का एक साधारण सा खाना बना दिया। फिर मैंने धीरे से वो सुनहरा चम्मच निकाला और पागलों की तरह खाना ठूंसना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा पेट भर जाने के बाद भी वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मुझे ये नहीं पता था कि उसी वक्त सड़क पर दौड़ रहा जैक अचानक चक्कर खाकर बीच सड़क पर ही रुक गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और टेस्ट करने के लिए जॉन को पापा कहकर बुलाया, लेकिन जॉन पूरी तरह कंफ्यूज दिखे। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं उठा और भाग जाने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक लड़की अंदर दौड़ती हुई आई। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि उसने मुझे जैक के नाम से पुकारा। मेरा दिल खुशी से फटने ही वाला था, लेकिन इस नई पहचान में ढलने से पहले ही जैक की मुसीबत शुरू हो गई। दरअसल किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि जैक ने मुझे नदी में धक्का दे दिया था और तब से मैं लापता हूँ। अब इस मामले की जांच में जैक को सहयोग करना जरूरी था और उसी पल जॉन ने अपने काम से साबित कर दिया कि मैं सच में अब इस अमीर परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। उसने सीधे अपने लोगों को आदेश दिया कि वकील बुलाओ और थाने में उनका पर्सनल वकील मौजूद रहे। मुझे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें रिपोर्ट वाला वीडियो दिखाना पड़ा। सबको हैरानी हुई जब वीडियो देखते वक्त मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो मैं नहीं था, वो जैक था। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जल्द ही मैंने थाने में अपने असली माँ बाप और अपनी बहन को देख लिया। उन्होंने मुझे घेर लिया, बार बार जैक कहकर बुलाने लगे और धीरे धीरे मुझसे उन्हें छोड़ देने की भीख मांगने लगे। ये नजारा मुझे अंदर तक असहज कर गया और जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में पछतावा घुस आया। बेहोश पड़े जैक को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। जब पहचान बदल चुका जैक होश में आया तो उसने अपनी पूरी फैमिली को अपने चारों तरफ खड़ा देखा। हालांकि वो लोग मेरा नाम लेकर उसे बुला रहे थे, लेकिन पहली बार उसने माँ के प्यार को महसूस किया। खबर सुनते ही मैं भी तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तभी किसी ने मेरा असली नाम लेकर मुझे पुकारा। तभी मुझे समझ आया कि जिनकी पहचान बदलती है उन्हें ये अब भी याद रहता है कि वो असल में कौन है। मैं तुरंत सब कुछ जाकर उसे बताना चाहता था, लेकिन तभी मेरी बहन अचानक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जब मैं वापस उस विला पहुंचा तो एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैक का कमरा कौन सा है। मैं आधे घंटे से ज्यादा पूरे विला में घूमता रहा, लेकिन उसका कमरा ढूंढ ही नहीं पाया। गलती से मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में भी घुस गया और उस वक्त वो कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत उनसे माफी मांगी, लेकिन मेरी यही प्रतिक्रिया उन्हें शक करने वाली पहली इंसान बना गई कि मैं जैक नहीं हूँ।